एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 8। इसका चैप्टर नंबर 5 है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इससे पहले हमने साइंस के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास 6 और क्लास 7 की साइंस की बुक भी हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हम हर चैप्टर में केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और सभी बिंदुओं को हम चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको समझने में अगर दिक्कत हो तो जो कठिन शब्द हैं उनका इंग्लिश वर्जन भी हम ब्रैकेट में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। सबसे पहला बिंदु है वनोन्मूलन, मतलब वनों का उन्मूलन करना। इसका अर्थ होता है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त जो भूमि है उसका अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन धन उन्मूलन, धन मतलब प्लस का चिन्ह, तो ये संधि होती है। हिंदी में हम संधि की बात करें तो ये गुण स्वर संधि है। तो वन जंगल प्लस उन्मूलन, उन्मूलन मतलब उसको जड़ से ख़त्म करना। तो यहाँ क्या हो रहा है, वनों को जड़ से ख़त्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भूमि है, वनों वाली जो भूमि है उसको किसी और काम में लेने के लिए उन वनों का विनाश किया जा रहा है। दूसरा बिंदु है वनों की कटाई के क्या उद्देश्य हैं, कि जो वनों की कटाई होती है उसके भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। तो वो कौन से उद्देश्य हैं? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना सबसे पहला उद्देश्य तो यही है। क्यों वनों की कटाई करते हैं? ताकि खेती करने के लिए भूमि प्राप्त हो सके। घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, आपने देखा होगा आप अपने घरों में या कारखानों में जो फर्नीचर काम में लेते हैं वो वनों की लकड़ियों से ही बना होता है। फर्नीचर निर्माण में भी वनों का बहुत महत्व होता है। ईंधन के रूप में भी आपने देखा होगा गांव में खाना बनाने के लिए औरतें जो लकड़ियां काम में लेती हैं, चूल्हे पर खाना बनाती हैं और जो लकड़ियां काम में लेती है वो भी वनों की कटाई से ही प्राप्त होती है। तो वनों की कटाई के उद्देश्य कौन कौन से हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अब हम आगे बात करें वनोन्मूलन से पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है और जो पोल्यूशन है उसका जो लेवल है उसमें ग्रोथ हुई है, उसमें वृद्धि हुई है। एक तो वनों की कटाई करने से ताप और प्रदूषण में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके स्तर में भी इसमें वृद्धि हमें देखने को मिली है। भौम जल स्तर मतलब जो भूमिगत जल है, जो कुओं के द्वारा हमें जो जल प्राप्त होता है, मतलब धरती के अंदर अधिक गहराई पर जो जल उपलब्ध हो वो होता है भौम जल। इसका निम्नीकरण मतलब ये लगातार नीचा जा रहा है। प्राकृतिक जो बैलेंस है, नेचुरल जो बैलेंस है वो इनबैलेंस हो रहा है, मतलब असंतुलन उसमें आ रहा है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि वनों के विनाश से ये प्रभाव पड़ते हैं। बाढ़ एवं सूखा आदि वनों के उन्मूलन के प्रमुख परिणाम माने जाते हैं। मतलब अगर वनों को ख़त्म कर देंगे तो हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो हर बिंदु को आप ध्यान से सुनें, समझें और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करें। अगला बिंदु है जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? सबसे पहले हम बात करें इसका अर्थ क्या होता है। जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की जो प्रजातियां हैं, मतलब अलग अलग जो जीव हैं उनकी जो प्रजातियां हैं उनके पारस्परिक संबंध
मतलब उनका जो रिलेशन है और इन्वायरमेंट से उनका जो रिलेशन है। तो जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां और उनके पारस्परिक संबंध एवं परिणाम से पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध होता है। अगले बिंदु की हम बात करें तो अगला बिंदु है वन्य जीव अभयारण्य। मतलब जहाँ पर जीव जंतु जो हैं वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो होता है अभयारण्य। वह क्षेत्र जहाँ पर जंतु एवं उनके आवास जो हैं वो किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। मतलब कोई भी विपदा आए उनकी सुरक्षा उस स्थान पर होती है, तो वो होता है अभयारण्य। फिर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क हैं। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वो बिना किसी डर के, मतलब निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वो कर सकते हैं, तो वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। फिर है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये क्या होता है? वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल जो सुरक्षित क्षेत्र है वो कहलाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अगले बिंदु की हम बात करें, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो हैं वो उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जो उस क्षेत्र में जीव जंतु पाए जाते हैं वो प्राणी जात कहलाते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात क्या होता है वो आप इस बिंदु में समझ गए होंगे। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन आदि जो वनस्पति जात एवं ये तो वनस्पति जात के उदाहरण हैं, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, तो ये सभी पेड़ पौधे हैं। फिर हम बात करें प्राणी जात मतलब जीव जंतु, उसमें चिंकारा, नीलगाय, भौंकने वाला हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सभी पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात माने जाते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है ये जैवमंडी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये कौन से स्टेट में पड़ता है। अगला बिंदु है जो पौधे एवं जंतु किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं वो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति स्पेशल एरिया स्पीशीज कहलाते हैं, तो वो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति वो कहलाती है। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का चित्र है। तो यहाँ संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? पचमढ़ी और ये अलग अलग पचमढ़ी अभयारण्य, तो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य, तो ये सभी क्षेत्र यहाँ आप देख सकते हैं। आपको ये बताना है ये कौन से स्टेट में आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है, पचमढ़ी कौन से स्टेट में है, ये आपको बताने हैं। फिर हमने एक चित्र में एक बिंदु में आपको बताया था वनस्पति जात और प्राणी जात। तो यहाँ हम प्राणी जात की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं जंगली कुत्ता, चीतल और भेड़िया, ये किस में आते हैं? प्राणी जात में आते हैं। वनस्पति जात में क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। और हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? तेंदुआ, ये भी प्राणी जात वर्ग में आता है। यहाँ आप जो पौधा देख रहे हैं ये फर्न का पौधा है और यहाँ आप जो एक पौधा देख रहे हैं वो जामुन का पौधा है। तो ये दोनों किस में आते हैं? वनस्पति जात में, और बाकी ABCD वाले प्राणी जात वर्ग में आते हैं। आगे हम बात करें तो अगला जो बिंदु है उसमें दिया गया है कि एक विशाल आरक्षित क्षेत्र जो
पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन करने में पर्याप्त है, वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। हमने अभी ऊपर वाले बिंदु में देखा था राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, इसलिए इनका निर्माण हुआ है ताकि वनस्पति जात, प्राणी जात, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण उनको प्राप्त हो सके। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित वन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और हमने चित्र में भी आपको दिखाया था ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। अगला बिंदु है भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया है। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या होता है, लगातार बाघों की जो संख्या गिर रही है उसमें वृद्धि करना। इस प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है, बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। अगला बिंदु है ऐसे जंतु जिसकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, मतलब बहुत ही वो उसकी संख्या लगातार घट रही है तथा विलुप्त वो लगातार विलुप्त हो रहे हैं, मतलब वो गायब हो रहे हैं, तो ऐसे जंतुओं को संकटापन्न जंतु कहते हैं। मतलब ऐसे जंतु हमें इस धरती पर देखने को मिलते हैं जिनकी संख्या लगातार गिर रही है, मतलब वो गायब होते जा रहे हैं, तो वो संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, इसमें है किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं जो सूक्ष्म जीव अजैव घटक कौन से हैं, जलवायु है, मिट्टी है, नदी, डेल्टा आदि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारितंत्र जो है इकोसिस्टम, उसमें अजैव घटक आते हैं और अजैव घटक के साथ साथ प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीव भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है, रेड डाटा बुक में संकटापन्न जो स्पीशीज होती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। स्पीशीज क्या होती हैं, जो प्रजातियां, कि ऐसे जीव जंतुओं की प्रजातियां जो लगातार कम होती जा रही हैं उनको लाल आंकड़ा जो किताब है उसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि ऐसी प्रजातियां हैं पौधों की हो सकती हैं, जंतुओं की हो सकती हैं और अन्य प्रजातियां भी होती हैं जिनके लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, रेड डाटा बुक जो है वो किस कारण प्रसिद्ध है, इसमें क्या आता है। फिर है अगला बिंदु, जो पक्षी उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, मतलब ऐसे जो पक्षी उड़कर किसी दूसरे प्रदेश में या दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। मतलब वो अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में वो पहुंच जाते हैं। अधिक शीत के कारण, मतलब अधिक ठंड के कारण कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो दूसरे देशों से यहाँ पर अंडे देने के लिए भारत में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जो दूसरे देशों में जाते हैं वो तो प्रवासी हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी पक्षी हैं विदेशों के जो जैसे ही सर्दियाँ होती हैं तो वो यहाँ पर अपने बच्चों को जन्म देने के लिए उड़कर चले आते हैं। अगला बिंदु है 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो कागज़ हम काम में लेते हैं वो किससे बना होता है, पेड़ों से बना होता है। तो इनका लगातार हम अत्यधिक उपयोग करते हैं, बेफालतू में इनका उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, पेड़ों का नुकसान होता है। कागज़ निर्माण में पेड़ काम में लिए जाते हैं, तो 1 टन कागज़ में 17 पेड़ काम में आते हैं। अगला बिंदु है भारत में विश्व के 100% एशियन शेर, 85% एक सींग वाले गेंडे और 65% एशियन हाथी जो हैं वो भारत में हमें देखने को मिलते हैं। तो एशियन जो शेर हैं वो 100% भारत में ही रहते हैं।
अगला बिंदु है विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में भारत का छठा प्रमुख स्थान माना जाता है। तो जैव विविधता के जो 12 देश हैं उनमें भारत का रैंक कौन सी है? 6th है। विश्व के 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 तप्त स्थल जो हैं वो भारत में स्थित हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट। तो ये 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 भारत में मौजूद हैं। अब हम चित्रों के माध्यम से भी इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप जो चित्र देख रहे हैं तो ये किसका पौधा है? ये है जंगली आम का पौधा। यहाँ आप स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं तो ये पेड़ पर क्या है? ये गिलहरी है जिसकी बहुत लंबी पूंछ है और इसकी पूंछ के बहुत अधिक बाल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये रेड डाटा बुक के अंतर्गत ये गिलहरी आ जाती है क्योंकि लगातार इनकी संख्या जो है वो गिर रही है, कम होती जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये क्या है? बाघ है। दूसरी साइड आप देख रहे हैं ये क्या है? जंगली भैंसा है। और फिर हम इधर बात करें तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये है बारहसिंगा। तो इसी के साथ अपना आज का ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।